नवरात्रि में माता की स्थापना कैसे करें, भोग क्या लगाएं, खेतरी हरी भरी कैसे भरें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, वो भी नवरात्रों की। और जैसा कि मैं जानती हूँ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर देवी ही भक्त हैं। तो जब कोई भी देवी भक्त बनता है तो वो अपने घर में नवरात्रों का फेस्टिवल अवश्य ही बनाता है। माता के व्रत रखता है, माता की चौकी लगाता है, दिन रात माँ के भजन सुनता है, दिन रात माँ के मंत्रों के जाप करता है। तो जो नवरात्रों में अपने घर में माता की चौकी लगाते हैं, माँ की स्थापना करते हैं और प्रतिदिन कंटिन्यू माँ की सेवा पूजा पाठ करते रहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि शुभ नवरात्रि पर माता की स्थापना कैसे करी जाती है और माँ को किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और जो लोग अपने घर में खेतरी बोते हैं, जब उनकी खेतरी नहीं आती तो वो निराश हो जाते हैं कि शायद माँ हमसे नाराज़ है या माँ हमें चाहती नहीं है कि हम उसकी सेवा करें, हमारी खेतरी क्यों नहीं आई। तो आज के इस वीडियो में आपको हरी भरी खेतरी भी मिल जाएगी देखने को, जब आप मेरे बताए हुई स्थापना अपने घर में माता की करेंगे। तो जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल जाए नवरात्रों में माता की स्थापना कैसे करी जाती है और माँ को क्या भोग दिया जाता है और अपनी हरी भरी खेतरी करने के लिए क्या करा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे साथ बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, जैसे माता को नवरात्रों में अपने शरीर पर कैसे बुलाया जाए, माता के भगत कैसे बना जाएगा, माता के जरिए किसी के ऊपर भूत प्रेत है उसे कैसे हटाया जाएगा। सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो, बस उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना है और हमारा मेंबर बन जाना है। जो चीज़ आप सीखना चाहोगे वही चीज़ें हम आपको लाइव वीडियो पर सिखाएंगे। तो जैसे कि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले माता की स्थापना आपको अपने घर में कैसे करनी है। जैसे देखिए, सुबह उठेंगे आप, स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने घर में माता की चौकी लगाएंगे तो माता की मूर्ति तस्वीर जो भी रखेंगे ना, तो आप अपनी श्रद्धा से रखेंगे। जैसे तस्वीर रखते हैं आप शुरू से तो तस्वीर ही रखेंगे, अगर आप शुरू से माता की प्रतिमा रखते हैं चौकी पर तो आप प्रतिमा रखेंगे। अब आपको स्थापना कैसे करनी है, पहले चौकी पर आपको अच्छे से सजा लेना, फिर उसके बाद गंगा जल की छींटे मार लेना। गंगा जल की छींटे मारने के बाद माता की स्थापना करना, जो भी मूर्ति तस्वीर है वहाँ पर लाल कपड़ा बिछा लेना, फिर माता की मूर्ति को तस्वीर को वहाँ पर रखना, फिर माता को चुनरी पहनाना, फिर माता का जो सारा श्रृंगार होता है वो माँ के मूर्ति के पास ही रख देना। ओरिजिनल श्रृंगार लगेगा, ठीक है, जो असली की लिपस्टिक होती है और काजल होता है, सारी चीज़ें होती हैं ना, तो श्रृंगार की असली चीज़ें आपको रखनी है माता के पास। ये सारी चीज़ें रखने के बाद माता को चुनरी उड़ाने के बाद एक माता के गले में माला पहना देना फूलों की। फिर उसके बाद आपको काले तिल लेने हैं और पीली सरसों लेनी है, जो आपको लाल कपड़े में बांध कर माँ के पीछे रखनी है, जो मूर्ति तस्वीर आपने रखी उसके पीछे रखनी है। अब ये करने के बाद सारी चीज़ें जब आप कर लोगे, माँ को तिलक लगा देना, लाल सिंदूर का तिलक लगाने के बाद जब आप स्थापना करोगे तो माँ का मंत्र बोलोगे, आओ महाकाली, आओ महाकाली, आओ महाकाली। जैसे मैं तो यही मंत्र बोलूँगी, आपको जिस देवी को आप मानते हो, जिसको बुलाना चाहते हो उसका नाम लोगे। जैसे वैष्णो माता, दुर्गा माता, आओ माँ दुर्गा, आओ माँ दुर्गा, आओ माँ दुर्गा, ऐसे आपको बोलना है। तो माता आपके घर में आ जाएगी, चौकी पर माता की स्थापना हो जाएगी। अब ये करने के बाद माता को भोग में क्या क्या चीज़ें देनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप स्थापना कर लेंगे उसके बाद उपले की 11 पर 9 दिन तक भोग देना है आपको। उपले की 11 पर जैसे
सुबह के टाइम माता को लौंग बतासे का भोग देंगे और एक जायफल का भोग देंगे और एक पान के पत्ते का भोग देंगे, साथ में एक नींबू चढ़ाएंगे। सुबह आपको पूजा में ये भोग देना 9 दिन तक, ठीक है। और जब आप शाम को पूजा करोगे तो शाम की पूजा में आपको सिर्फ लौंग बतासे चढ़ाने हैं और उसके बाद जो आप माता का भोजन बनाएंगे, अपने व्रत का प्रसाद बनाएंगे, वो आप माता को चढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सुबह आपको माँ को जो भोग बताया वो देना है और शाम की पूजा में जब आप करेंगे, व्रत खोलेंगे, तो जो आपने कुट्टू के आटे की रोटी, खिचड़ी जो भी बनाई है वो माँ को हग्यारी पर भोग में लगा देंगे। अब बात करेंगे खेतरी हरी भरी कैसे करेंगे। देखिए, जिन लोगों की खेतरी नहीं आती मैं उनको बता दूं, जब आप खेतरी बोते हो ना, सबसे पहले मट्टी का ये जो बर्तन होता है इस पर आपको सातिया बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके साइड में जो आपको ये दिख रहे हैं ना किनारे, यहाँ पर सातिया बनाना पड़ता है। उसके बाद सातिया बनाने के बाद आपको इस पर तिलक लगाना पड़ता है, लंबा तिलक। उसके बाद आपको ज्वारे को बोना पड़ता है। अब जैसे आप खेतरी को हरी भरी करना चाहते हैं, अगर मान लिया आपने बो दिया, आपकी हरी भरी खेतरी नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है, माई से अरदास करनी है। जो भी देवी को मानते हो, माँ काली, दुर्गा, कोई भी देवी को मानते हो, उसको मन में याद कर कर माँ से अरदास करनी है, हे माता, हे जगत जननी महारानी, मैं चाहता हूँ मेरी खेतरी हरी भरी आए, ठीक है। ऐसी इतनी बड़ी बड़ी खेतरी हैं, जैसी आप खेतरी चाहोगे ना माता वैसी खेतरी ला कर दे देगी, लेकिन उसके लिए अरदास करनी होगी। अलग से चौकी के पास 11 रुपये उठा के रखने खेतरी के नाम के, कि मेरी हरी भरी खेतरी आनी चाहिए, ऐसी खेतरी आनी चाहिए कि 10 लोग आकर देखें खेतरी को, ठीक है। ये करने के बाद जैसे आप बोलोगे माँ मेरी ये आ जाए, तो 11 रुपये की अरदास रख कर माँ से बोल देना, माँ नवरात्रे जब ख़त्म हो जाएंगे मैं भोग प्रसाद चढ़ा दूँगा, मेरी खेतरी हरी भरी आनी चाहिए। तो जाओ, आपकी खेतरी भी हरी भरी आ जाएगी। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।